दोस्तों, फिल्में हमें जितना भी एंटरटेन करती है उतना ही मुश्किल होता है इन्हें बनाना, क्योंकि एक फिल्म को बनाने में कई सारी चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है और इसी वजह से कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसे कभी किसी ने सोचा ही नहीं होता। और जब इन्हीं सीन को फिल्मों में दर्शाया जाता है तो वो कुछ अलग ही जादू कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं यानी आपका होस्ट हो दोस्त सैम आपको उन्हीं सीन के बारे में बताऊंगा जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से चौंक जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करने में कंजूसी मत करना। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी बहुत भी फिल्में देखने का शौक है तो आपने इस हॉलीवुड मूवी को जरूर देखा होगा, जिसमें हर एक कैरेक्टर अपने अलग अंदाज से लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और खासकर फिल्म के मेन कैरेक्टर जैक स्पैरो, माफ कीजिएगा कैप्टन जैक स्पैरो, हमें पता है ये आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर होगा और होना भी चाहिए। इस फिल्म में इनका अंदाज ही बड़ा अलग था, जिसे देखकर हर कोई इनका दीवाना हो जाता है। और दोस्तों, जॉनी डेप द्वारा निभाया गया ये कैरेक्टर इसलिए भी इतना शानदार था क्योंकि इसमें जॉनी ने कई बार अपना अलग तड़का डाला। जैसे कि उदाहरण के लिए आप पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के सेकंड पार्ट में देख सकते हैं, जहां पर जैक स्पैरो एक जार पकड़कर एक बहुत ही अजीब सा गाना गाते हैं, जिसे देखकर खड़े बाकी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पास क्या है? मेरे पास मिट्टी है, मेरे पास जमीन है, बता इसमें क्या है? दोस्तों, हम आपको बता दें, इस तरह से गाना गाने के लिए जॉनी को बिल्कुल भी नहीं कहा गया था और ना ही ये कहीं पर स्क्रिप्ट में लिखा था। वो तो अचानक से इस तरह गाना गाने लगे जिस वजह से बाकी कलाकार सही में आश्चर्यचकित हो गए और इसी सीन को रिकॉर्ड करके फिल्म में ऐड कर दिया गया, जिसे लोग अभी भी याद करते हैं। दोस्तों, वाकई कुछ कलाकार सही में अपने द्वारा निभाए गए कैरेक्टर को इस तरह जीते हैं कि कोई भूल ही नहीं पाता। इंडियाना जोन्स। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, जिन लोगों ने इंडियाना जोन्स मूवी नहीं देखी है वो भी इस सीन से वाकिफ होंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सी ऐसी चीजें हुई जो लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर दे। जहां पर एक बहादुर ट्रेजर हंटर भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपने दुश्मनों से मिलता है और जिसे देखने से ऐसा लगता है कि बस अभी इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर साउथ इंडियन स्टाइल वाली फाइट शुरू हो जाएगी, जहां हीरो का दुश्मन काले कपड़ों में तलवार नचा रहा होता है और इस तरह से उसे देख रहा होता है कि बस तलवार से उस पर वार ही करने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिल्म के हीरो हैरिसन फोर्ड डायरेक्ट बंदूक से उसे शूट कर देते हैं। जैसा कि वो सीन में भी काफी थके हुए लग रहे थे। हम आपको बता दें, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि सीन को दूसरी तरह से शूट किया जाना था, जहां पर हैरिसन गुंडों से अच्छी खासी लड़ाई करते, लेकिन जिस दिन इस सीन की शूटिंग होनी थी उस दिन हैरिसन की तबीयत ठीक नहीं थी और वो काफी ज्यादा मार धाड़ वाले सीन करने के लिए फिजिकली फिट नहीं थे। लेकिन हैरिसन शूटिंग बंद नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस तरह का सीन को फिल्माया गया। लेकिन फिल्म मेकर्स को क्या पता था कि मजबूरी में किया गया ये सीन उनकी फिल्म का सबसे ज्यादा हिट सीन हो जाएगा। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब आते हैं हमारे भारतीय सिनेमा इतिहास की उस फिल्म पर जो कभी भी देखी जाए नई सी लगती है। राज सिमरन की केमिस्ट्री का तो कहना ही क्या। जहां शाहरुख खान ने राज की भूमिका निभाई, फिल्म में जान डाल दी, तो वहीं काजोल ने सिमरन की भूमिका में कुछ कम तड़का नहीं लगाया था। इन दोनों की केमिस्ट्री को दर्शकों ने बड़ा पसंद किया। इसी वजह से यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों में राज करती है। लेकिन इसमें एक सीन है जो काजोल को बिना बताए फिल्माया गया और वो सीन कोई और नहीं बल्कि रुक जा ओ दिल दीवाने वाला गाना खत्म होने के बाद जब शाहरुख खान काजोल को लेकर जबरदस्ती डांस करते हैं, तो अचानक से ही वो गाना खत्म होने के बाद उन्हें गिरा देते हैं। और काजोल को पता ही नहीं होता कि ऐसा कुछ होने वाला है, जिस वजह से काजोल पूरी तरह से चौंक जाती है, जो कि आप इस गाने के अंत में साफ साफ देख सकते हैं। डार्क नाइट। दोस्तों, 2008 में आई द डार्क नाइट फिल्म में जोकर के कैरेक्टर को कोई नहीं भूल सकता। इस कैरेक्टर में ऐसी खास बात थी जिसने लोगों को एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, वो बात अलग है कि डीसी कॉमिक में इस कैरेक्टर को किसी और तरीके से दिखाया गया था और फिल्म में इस कैरेक्टर को एक बहुत ही अलग तरीके से दिखाया गया। लेकिन दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस कैरेक्टर को निभाने वाले एक्टर ने इसमें पूरी जान डाल दी और आज भी इस कैरेक्टर के जरिए वो सभी के दिलों में छाए हुए हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि कई बार वो अपनी एक्टिंग का कुछ अलग ही तड़का डालकर सीन में जान डाल देते हैं। अब जैसे कि आप उस जेल वाले सीन को देख लीजिए, जहां पर जब ऑफिसर अपने प्रमोशन की खबर सुनाते हैं तो सभी लोगों के साथ ये भी अपने हाथों से तालियां बजाने लगते हैं, जिसे देखकर वहां खड़े बाकी कलाकार अपने आप ही दंग हो जाते हैं। तो वहीं दूसरे सीन में ये एक नर्स का कैरेक्टर निभाते हैं, जहां पर ये हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं। हालांकि हॉस्पिटल पहले से ही धीरे धीरे करके दग रहा होता है, तो वहीं ये पीछे मुड़कर हॉस्पिटल को देखते हैं और अपने हाथ से रिमोट का बटन दबा देते हैं, जिसके बाद ये काफी अजीब सा फेस बनाकर वहां से भाग निकलते हैं
और ये सब कुछ इन्होंने बिना किसी के बोले किया, जो कि फिल्म के बेस्ट सीन में से एक था। टाइटैनिक। दोस्तों, टाइटैनिक में ऐसे बहुत सारे सीन मौजूद हैं जिसे कई सारे एक्टर्स द्वारा इम्प्रोवाइज किया गया और जो कि बहुत ही ज्यादा हिट भी हुए। लेकिन एक इम्प्रोवाइजेशन फिल्म के डायरेक्टर ने भी किया, जो कि फिल्म के सबसे ज्यादा लोकप्रिय सीन्स में से एक बन गया। आपको वो वाला सीन याद है जब रोज अपने मंगेतर के साथ बैठी होती है और उसके कुछ कहने पर उसके मंगेतर अचानक से गुस्सा हो जाते हैं और वो गुस्से में वो टेबल जमीन पर गिरा देते हैं और उस पर रखा गया सारा सामान अपने आप टूट जाता है। दोस्तों, आपको ये सीन ऐसा लग रहा था ना जैसे एडिटेड है, लेकिन हम आपको बता दें डायरेक्टर रोज के मंगेतर का किरदार निभाने वाले एक्टर ने मिलकर इस सीन को सोचा था, जहां पर रोज को ये पता नहीं था कि ऐसा असली में होने वाला है। इसलिए रोज का कैरेक्टर निभा रही एक्ट्रेस केंट विंसलेट पूरी तरह से डर गई और इनके इसी डर को डायरेक्टर ने कैमरे में रिकॉर्ड करके फिल्म में डाल दिया, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। द गॉडफादर। दोस्तों, अपने टाइम में ये मूवी भी कुछ कम कमाल की नहीं थी। इसे भी दर्शकों ने बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि लोग इसके अभी भी दीवाने हैं। और अगर आपने भी इस फिल्म को देखा है तो आपको विटो कोरलियोन की डार्क रूम वाले सीन तो याद ही होंगे, जहाँ पर वो एक बिल्ली को लेकर बैठे हुए हैं और उसके साथ खेलते खेलते अपने सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो उस जगह पर बिल्ली अचानक से आ गई और ये उसके साथ इस तरह खेलने लगे, जिसके बाद डायरेक्टर और उन्होंने मिलकर सोचा कि क्यों ना इस बिल्ली को सीन में डाल दिया जाए, जिसके बाद इस बिल्ली के साथ किए गए इस सीन को फिल्म में ऐड कर दिया गया, जो काफी फेमस भी हुआ। गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। दोस्तों, इस फिल्म के फैन ये बात अच्छे से जानते होंगे कि स्टार लॉर्ड का किरदार निभाने वाले इसके हीरो क्रिश का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है और इसी वजह से इस फिल्म के ज्यादातर फनी सीन क्रिश ने खुद इम्प्रोवाइज किए थे। लेकिन ऐसे ही कुछ सीन इस फिल्म में मौजूद है जहां इन्होंने अपनी गलती को सुधारते हुए उसमें एक अलग ही तड़का लगा दिया। दोस्तों, हुआ यूं कि जैसे ही फिल्म का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायलॉग होने वाला था तो इन्होंने इन्फिनिटी जेम वाला स्फीयर ही जमीन पर गिरा दिया, लेकिन इन्होंने बहुत ही ज्यादा चतुराई से इसे दोबारा उठाकर अपना डायलॉग बोलना शुरू कर दिया, जिससे डायरेक्टर ने इसे फिल्म में डाल दिया, क्योंकि अपनी चतुराई से इन्होंने इसे वापस से कैच कर लिया। अगर वो इसे फिल्म की स्क्रिप्ट में भी लिखते तो भी इतना परफेक्ट ना होता। ये चीज डायरेक्टर बहुत अच्छे से जानते थे, इसलिए ये सीन काफी ज्यादा हिट हो गया। लॉर्ड ऑफ रिंग्स। ये फिल्म तो पूरी तरह से इम्प्रोवाइजेशन का भंडार है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसमें काम करने वाले कलाकार, क्योंकि इसमें काम करने वाले हर कलाकार ने अपनी तरफ से इस फिल्म को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश की, जिस वजह से उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जो उनको करने के लिए नहीं कहा गया। अब जैसा कि आप सर इयान मैकलिन को ले लीजिए, जिन्होंने अपने कैरेक्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर उतारा, न सिर्फ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ किया बल्कि अपने आप से ऐसी बहुत सी चीजें की जो स्क्रिप्ट में नहीं थी, लेकिन फिर भी फिल्म की बेहतरीन सीन्स में से एक हो गई, जिसमें से उन्होंने जानबूझकर अपना सर छत से लड़ाया था ताकि फिल्म में उनका कैरेक्टर लंबा लग सके। और सिर्फ यही नहीं बल्कि फिल्म के कई और कैरेक्टर ने फिल्म में जान डालने के लिए अपना अपना तड़का लगा दिया। अब जैसे कि एरागॉन का कैरेक्टर निभा रहे विगो को ले लो, जो जानबूझकर हेलमेट को लात मारकर चिल्लाने लगे ताकि इस सीन में इनका दर्द दिख सके। और दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, वो वाला सीन तो आपको याद ही होगा जहां पर 4 लोग घोड़े पर सवार होकर आते हैं और पीछे गाना बजता है और ब्यूटीफुल एयरवेन के पीछे से एक हरा झंडा उड़कर बहुत दूर चला जाता है, जो कि सीन को और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ सीन की स्क्रिप्ट में तो था ही नहीं, वो तो हवा की वजह से ये झंडा उड़ने लगा, जिसे सीन में रख लिया गया। थोर 2। दोस्तों, अगर आपने थोर मूवी का पहला पार्ट देखा है तो आपको इस चीज का एहसास जरूर होगा कि इस फिल्म में 80% डायलॉग्स इम्प्रोवाइजेशन करके बोले गए, और न केवल डायलॉग्स, इस फिल्म में मौजूद कुछ सीन भी बहुत इम्प्रोवाइज किए गए। और ऐसे ही इस मूवी के दूसरे पार्ट में भी हुआ, जहां पर फिल्म के एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने कुछ ऐसा ही किया, जिसे देखकर डायरेक्टर भी हंस हंसकर लोटपोट हो गए। दोस्तों, उन्होंने अपने हैमर को कपड़ों की तरह रोड में लटका दिया, जिसे देखकर डायरेक्टर बहुत ज्यादा हंसे और उन्होंने इस सीन को फिल्म में डालने की सोची, जो हम सभी को भी बहुत अच्छे से याद है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2। दोस्तों, अगर आप सुपर हीरो फिल्मों के फैन हैं तो आप लोगों ने द अमेजिंग स्पाइडरमैन तो देखी होगी, जिसमें आपको स्पाइडरमैन और एमा स्टोन की जोड़ी बड़ी पसंद आई होगी, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री इस फिल्म में बहुत ज्यादा लाजवाब थी, जिसे दर्शकों ने पूरी तरह एंजॉय किया। और इनके द्वारा निभाए गए कैरेक्टर्स भी इनकी केमिस्ट्री को और ज्यादा ताबड़तोड़ बना रहे थे। लेकिन दोस्तों, शायद आपको न पता हो कि इन दोनों की केमिस्ट्री केवल ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी काफी अच्छी थी, जिस वजह से जब स्पाइडरमैन अपने दुश्मन को मारने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर जा रहा था, तभी एमा बहुत जोर से पीटर कहकर चिल्लाती है, जिसे कहने के बाद वो तुरंत अपना मुंह पकड़ लेती है।
दोस्तों ये असल में कोई स्क्रिप्टेड लाइन नहीं थी, बल्कि एमा स्टोन वाकई में गुस्से में थी, जिस वजह से इन्होंने एंड्रयू को पीटर कहकर तेज आवाज में बुलाया। लेकिन उनकी इस तेज आवाज वाले गुस्से वाले सीन को डायरेक्टर ने फिल्म में डाल दिया, जो कि रियल इमोशन लग रहा था। दोस्तों अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।